बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मैं सबसे पहले पीपीएससी तहसील शाहपुर के सपोर्टरान, अपने वोटर और जितने हमारे हिमायत करने वाले दोस्त थे उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम लोग इलेक्शन हारे हुए नहीं हैं, हमें इलेक्शन हराया गया है और इसके लिए मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ पीपीएससी का। पीपीएससी के हर सपोर्टर ने, पीटीआई के हर वर्कर ने, पीटीआई के हर ओहदेदारान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और पब्लिक ने, पीपीएससी ने पीटीआई को इलेक्शन जितवाया है। चौधरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल पीटीआई से इलेक्शन जीते हुए हैं। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ, इसका मकसद ये था कि यहाँ पे किस तरह धांधली की गई, किस तरह यहाँ पे ये रिगिंग हुई, किस तरह यहाँ पे जुल्म किया गया, किस तरह जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया, किस तरह इस मैंडेट को चोरी किया गया। वो मैं ऐसे प्रूफ हैं जो आप लोगों के सामने रखूँगा, जिसमें एक तो ये है कि जो 45 नंबर फार्म है, 45 नंबर फार्म और जो 46 नंबर फार्म है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप मैं एक मिसाल आपको देने लगा हूँ। ये मेरे पास 35 फार्म है, ये आप देख रहे हैं, ये 35 फार्म है। इस 35 फार्म पे कहीं पे भी एजेंट के नाम नहीं है और इन 35 फार्मों में हमारे एजेंटों को कोई रिज़ल्ट नहीं दिया गया। ये हमारे पास मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं मीडिया के सामने इसलिए रख रहा हूँ, ये 35 फार्म है हमारे पास। यहाँ पे एजेंट के कोई किसी किस्म के साइन नहीं है। इसको जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग थे आरओ की सरबराही में, वो इसमें बड़ा ज़बरदस्त करप्शन करते रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये 46 नंबर फार्म है जो इनका ये जो देते हैं, 46 नंबर फार्म है। ये जो 46 नंबर फार्म है इसमें और 45 नंबर फार्म में, ये मेरे पास 45 नंबर फार्म भी है, ठीक है। 45 नंबर फार्म में जो हमारे वोट चौधरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल साहब के जो वोट रिजेक्ट किए गए, वो इधर अगर आप हर फार्म पे देखेंगे जो वहाँ पे इतना डिफरेंट है कि अगर वहाँ पे इन्होंने जो हमारे वोट रिजेक्ट किए हैं वो कहीं पे 170 है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 80 है, कहीं पे 50 है। लेकिन 46 नंबर फार्म में जो हमारा 170 था उसको इन्होंने 200 में रिजेक्ट किया, उसको इन्होंने 2 वोटों में रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। 45 और 46 में इन्होंने इतना ब्लंडर किया हुआ है कि वहाँ पे ये हमारे वोट जो है वहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं जी। 170 फॉर एग्जांपल, 50, 200, 110, 115 ये कई हैं। तो अगर वो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो वहाँ पे जाके हमारी 5900 बनता है जी। 5900 ये वोट बनता है जो इन्होंने वहाँ पे डिफरेंट किया है जी। अच्छा, उसके अलावा ये मेरे पास 12 हमारे पास हैं फार्म 45 नंबर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पोलिंग स्टेशन इन्होंने नहीं लिखा हुआ। पोलिंग स्टेशन अगर ये नहीं लिख रहे तो उस पे ऊपर ये पूरी धांधली कर रहे हैं जी। बाकी इसके अलावा ये है कि हमारे ये जो मैंने आपको 35 दिखाए हैं, इस 35 में यहाँ पे हमारे इन्होंने एजेंट दिन 1 बजे एक ही टाइम फिक्स, एक टाइम। इसकी मुझे ये समझ आई कि यार इनकी इतनी पॉलिसी थी कि इन्होंने आपस में इंतज़ामिया ने, आरओ ने प्रिजाइडिंग के साथ इतनी गेम की हुई थी कि उन्होंने कहा कि 1 बजे हमने एजेंट उठाने हैं जी, ठीक है। कोट खुदाबख्श इन्होंने एजेंट उठाया, नवाबपुर एजेंट को इन्होंने मारा, बाई फोर्स मारा। बाकी जनाब जो है चकसानू में मारा, सुल्तानपुर अवान में मारा, टकवा में मारा। ये मैं आपको एक एक गिन के बता सकता हूँ कि कहाँ पे हमारे एजेंट को पूरे 1 बजे कोई फिक्स टाइम इनका बना हुआ था। मोहम्मद वाला में ईशापुर सदर के साथ जो है चक सूबेदार के साथ, इधर हमारे एजेंट को वहाँ से 1 बजे उठा दिया गया। तो ये इन्होंने उस वक्त तो रिगिंग शुरू कर दी थी, ठीक है। बाकी जो फार्म हमें दिए गए, ठीक है, उसमें से 35 फार्म ऐसे थे कि जो इन्होंने हमें नहीं दिए, बल्कि इन्होंने दूसरों को भी नहीं दिए। दूसरों को तो इसलिए नहीं दिए कि इन्होंने रिज़ल्ट मैनेज करने थे। लेकिन ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने
कलेक्ट कर लिए, उसमें फ़र्क आ रहा है। अब रिजेक्टेड वोटों का जो फ़र्क आ रहा है वो 6500 है, वो 6500 हमारा वोट है, ठीक है। जो 45 नंबर और 46 नंबर में फ़र्क आ रहा है वो ये है कि 46 नंबर पे रिजेक्ट वोट और हैं, 45 पे और हैं। 45 पे जो रिजेक्ट वोट हमारे हैं वो कई बनते हैं, 100 से ऊपर बनते हैं, 170 बनते हैं, मैं पहले भी आपको बता दें। लेकिन जो 46 नंबर फार्म है उस पर इन्होंने थोड़े किए हुए हैं, क्योंकि उसको ये फाइनल रिजल्ट बताएं। बाकी अगर रात 3 बजे हमारी जो वकला की टीम आर ओ के ऑफिस में बैठी हुई थी, वो उसको आर ओ साहबा ने ये जो अनम बाबर है इसने उनको वहाँ पे बाई फोर्स निकाला, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पे इन्होंने रिज़ल्ट चेंज किए। मुझे कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कॉल करके कहा कि हमसे रिज़ल्ट चेंज करवाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो भी मुलाजिम हैं, उनसे डरते हैं कि हमारा क्या बनेगा, ठीक है जी। वहाँ पे फिर जो रिजेक्टेड वोट होते हैं वो जो कैंडिडेट होता है या कैंडिडेट का जो वहाँ पे नुमाइंदा होता है उसके सामने वो काउंट किए जाते हैं, नहीं किए गए। फिर वो जो 46 नंबर फार्म बनता था, 46 नंबर फार्म के वक्त भी दोनों कैंडिडेट होते हैं, उनको नहीं बुलवाया गया। बाकी जो पोस्टल वोट होते हैं जो डाकखाने के थ्रू आते हैं वो भी जब हमने वहाँ पे वो भी एप्लीकेशन दी, वो भी इन्होंने वहाँ पे हमें नहीं बैठने दिया गया। क्या हम बराबरी की सतह पे वहाँ भी नहीं बैठ सकते थे? क्या ये रिगिंग नहीं है? क्या ये प्री प्लान नहीं है? आर ओ साहबा, मैं आपके साथ लास्ट बात करने जा रहा हूँ। आर ओ साहबा, अनम बाबर साहबा, आप और सरदार आसिम शेर, अगर आप दोनों में इतनी जुर्रत है तो कल परसों टाइम आप बनाएं, कचहरियों वाली मस्जिद में वुजू करके आप दोनों बैठें और हम भी आते हैं, आप कुरान के ऊपर हलफ दें कि आपने धांधली की है या नहीं। और अगर आपने धांधली नहीं की तो 45 और 46 में क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो एजेंट, आप एजेंटों के साइन नहीं है, पोलिंग स्टेशन के नाम नहीं है, तो ये क्या है? आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपने भी भरना है, हमने भी भरना है। आओ आज हिसाब दो, अपने ज़मीर को जगाओ, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो। ज़मीर की आवाज़ करम इलाही बंदयाल ने सुनी, उसने सीट नहीं ली। ऐसी कई एग्जाम्पल हैं। अपने आप को एक मिसाल बना दो कि आप लोगों ने अगर गलती की है तो उसे सुधारें। और मैं बार बार आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आओ कचहरियों वाली मस्जिद में हम भी आते हैं, आप दोनों भी आएँ, कैंडिडेट साहब भी आएँ, आप भी आएँ, और वहाँ पे हलफ दें, हम भी हलफ देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रहे।